मानवा की स्टार्टिंग गोल्डन सनसेट से होती है। हमारा एमसी किम तेजुन कुछ सोल्जर से जान बचाकर भाग रहा होता है। वो सोच रहा होता है, मैंने किसका क्या गलत किया है जो ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रुक जाओ किम तेजुन अचानक से खून खांसने लगता है। पीछे से आवाज आती है, सेकेंड लेफ्टिनेंट किम तेजुन, क्या दौड़ने से तुम्हारी सीजर्स ट्रिगर नहीं हो जाती है? किम तेजुन पीछे पलट कर देखता है। वहां पर फर्स्ट लेफ्टिनेंट जैंग इंडोंग होता है। जैंग इंडोंग कहता है, आखिरकार तुम बस मरते हुए मानव रिजेक्ट हो। किम तेजुन माउंटेन्स के एज पर होता है। सोल्जर बोलते हैं, तुम्हारा ये छोटा सा स्केप खत्म हुआ। किम तेजुन पूछता है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जैंग इंडोंग कहता है, क्या तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम सच में नहीं जानते? अगर तुम माना रिजेक्ट हो तो तुम्हें कचरे की तरह मर जाना चाहिए। जैंग इंडोंग अपना स्वाड निकाल कर कहता है, तुमने 29 साल तक सरवाइव करके उसे परेशान कर दिया है। तेजू कहता है, क्या तुम होंडा मित्सुई की बात कर रहे हो? जैंग इंडोंग कहता है, क्या हुआ अगर वो तुम्हारी स्टेप मदर है तो वो तुम्हारी मदर है, इसलिए अपना मुंह अच्छे से चलाओ। जितना कारगर वो तेजू पर हमला कर देता है। हमले के इम्पैक्ट से तेजू माउंटेन से नीचे गिर जाता है। चीन शिफ्ट होकर 300 साल पहले जाता है। एक नॉर्मल सा लगने वाला दिन में सोलर इक्लिप्स लग जाता है, जिसके कारण अर्थ पर माना क्रैश हो गया था। इसके रिजल्ट में 90% ह्यूमैनिटी मारी गई। क्लाइमेट और सिटीज दवा हो गए। इसी तरह सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गई। 300 साल बाद 2326 में जितने सर्वाइवर बचे थे सभी माना से अडेप्ट हो गए और सिविलाइजेशन फिर से बन गई। माना ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं म्यूटेट किया, बल्कि मैजिकल बीट्स और पॉइजनस प्लांट्स भी बना दिए। इसी तरह एक नए दौर का जन्म हुआ। अब ह्यूमंस को उसके माना एप्टीट्यूड से कास्ट मिल गया। सबसे टॉप पर अवेकर एंटी बीस्ट कॉम्बैट फोर्स, उनके नीचे माना कॉम्पिटिटर, फिर माना रिजेक्ट, जिनके लिए माना पॉइजन होता है। किम तेजू के फादर एक टॉप टियर अवेकन मास्टर जनरल बुंग वैंग और उनका एल्डेस्ट सन किम तेजू माना रिजल्ट के पॉइजन से मर रहा था। अचानक से कोई कहता है, मैंने इमोर्टल बनने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया है, लेकिन जब इसे देखता हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हेवंस नहीं है। ऐसा लगता है मेरे क्लैन के बिल्डिंग इस बिजार के साथ मिल रहे हैं। तेजुन सोचता है, ये क्या है और ये कौन सी जगह है? किम तेजुन आंखें खोलता है और कहता है, क्या मैं मर नहीं गया था? उसके सामने एक ओल्ड पर्सन आकर उसे हवा में उठा लेता है और कहता है, अपना फेस दिखाओ। ये ओल्ड पर्सन द सुप्रीम पॉइजन डिमन टैंग कनक, द पैट्रियर्च ऑफ चिंगचन टैंग क्लैन होता है। जब डिमोनिक कल्ट ने जिनसियो को निगल लिया था, इसने हेवनली डिमन कल्ट लीडर को एक सिंगल अटैक में मार दिया था और एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ मुरिम बन गया। जब सुप्रीम पॉइजन डिमन कल्टीवेशन कर रहे थे तो इसको सोल किम तेजुन से कनेक्ट हो गई थी। टैंग अनक कहता है, ओह क्या ये तुम्हारी मेमोरीज है? किम तेजुन, क्या तुम हो जो मेरे सोल को शेयर करते हो? अर्थ पर तुम्हारी लाइफ बहुत ही मिजरेबल रही है। भले ही तुम्हारे पास मेरे जितना पोटेंशियल है, पर वहाँ तुम्हें माना रिजेक्ट बोला जाता है। गनक कहता है, अच्छा, अब मेरी समझ में आया, ये हमारे माइंड स्केप है। मैं तुम हूँ और तुम मैं। अगर तुम मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ कल्टीवेट करते हो तो तुम भी उस वर्ल्ड के सुप्रीम मास्टर बन जाओगे। इस पावर को अपने डिजायर को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना। अब किम तेजुन की आंखें खुलती है और वो कहता है, क्या ये ड्रीम नहीं था? पर उसकी नॉलेज अभी भी मेरे पास ही है। अगर मुझे अभी जिंदा रहना है तो मुझे उस सुप्रीम मास्टर की मार्शल आर्ट सीखनी होगी। वो मार्शल आर्ट जो तुम्हें उतना स्ट्रांग बनाती है जितना तुम पॉइजन कंज्यूम करते हो। फॉर्चुनेटली मेरे चारों तरफ पॉइजनस प्लांट है। इतना कहकर तेजू एक प्लांट को
खा जाता है। अगर मैं इन पॉइजन को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं और पॉइजन एसेंस बना लूं तो अपनी बॉडी को ठीक कर सकता हूँ। इतना कहते हैं किम तेजुन के अंदर के मेरिडियन ब्लॉक चेन टूट जाती है और हमारा एमसी अपने रिवेंज के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है फुल मून पर। सोल्जर बूट्स स्कोर कर रहे होते हैं। ऑर्डर क्लियर है, किम तेजुन का बॉडी ढूंढो और कंफर्म करो तेजू डेड है। सोल्जर फ्लैशलाइट लेकर ढूंढ रहे होते हैं। जैंग एंडोंग इम्पेशेंट है। एक डेड बॉडी ढूंढने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? झाड़ियों से आवाज आती है, टारगेट मिल गया। तेजुन कामली ग्राउंड पर बैठा है। सोल्जर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सोल्जर हेजिटेट करने लगते हैं। कुछ अलग फील हो रहा है। स्ट्रेंज ग्रीन लाइट फ्लिक करती है। जैन हैरान हो जाता है। तू तो रिजेक्टेड था। वो चिल्लाता है, भूरो मत, बस उसे फिनिश कर दो। एक सोल्जर लेंस करता है। ब्लेड माना से ग्लो करती है। तेजू आंखें नहीं खोलता, स्ट्राइक के क्लोज आने तक वेट करता है। ब्लेड एयर कट करती हुई उसके फेस के से कुछ इंचेस पीछे पहुंच जाती है। सडनली तेजू आंखें खोलता है। वो अब हेल्पलेस नहीं है। वो इजिली साइड स्टेप करता है और अटैक डॉज कर लेता है। सोल्जर हैरान हो जाते हैं। बाकी स्क्वाड हॉरर में देखते हैं। वहाँ की हवा हैवी और टॉक्सिक्स हो रही है। तेजू अपने हाथ देखता है। उसे इंटरनल एनर्जी फील होती है। पहली बार मेमोरीज जैसे वो फर्स्ट क्लिंच करता है। वो उन लोगों की ओर देखता है जिन्होंने उसका मर्डर करने का ट्राई किया। कोल्ड स्माइल देता है और कैजुअली ग्रीट करता है। जैंग स्नेयर करता है, तेरे फेस पे अवेकन टैटू नहीं है, इसका मतलब तूने ऑफिशियली अवेकन नहीं किया। तेजू कहता है, टैटू और ड्रांस वहाँ मैटर नहीं करते जहाँ मैं जा रहा हूँ। जैंग बस एक बिगिनर रैंक का है। जैंग को तेजू बोलता है, तू कुछ स्पेशल नहीं है। इंसल्ट हिट होते ही ल्यूटेनेंट रेज से ट्विस्ट हो जाता है। तेजू कॉइन निकाल कर फिंगर्स में स्लाइड करता है जैसे हिडन ब्लेड हो और कहता है, तुम लोगों ने मेरे साथ जो क्लिप पर किया मैं उसका फेवर लौटाने जा रहा हूँ। एनर्जी सर्च करती है। जैंग हंस देता है, हेड पे चोट लगी थी क्या? वो स्कॉट को चार्ज करने का ऑर्डर देता है। तेजू क्लैंप काल फील करता है। उसकी बॉडी जानती है क्या करना है। टैंगनक की मेमोरीज उसे गाइड कर रही है। वो रिस्ट फ्लिक करता है, वाइन फ्लाई करने लगती है। वो उसे प्लेट की तरह यूज करता है। तेजू घोस्ट की तरह बीच में घुसता है। वो पाम स्ट्राइक करता है, ब्लड पॉइजन पाम। सोल्जर उड़ जाता है। पॉइजन उसके अंदर चली जाती है। एक सोल्जर गन निकालता है। मर जा। बुलेट निकलते ही ग्रीन स्मोक में डिजॉल्व हो जाती है। तेजू उनके कहराने के बीच खड़ा है। वो रिजेक्टर जिसका सब मजाक उड़ाते थे अब स्टिम्पनर बन गया है। वो मैच देखता है। ये सोल्जर बहुत स्लो थे। वो आगे स्टेप करता है। उसकी प्रेजेंस हैवी हो गई है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट जमीन पर पड़ा हुआ पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? तेजू कहता है, पॉइजन के सामने तो अवेकनर्स भी पावरलेस हो जाते हैं। डैंग इनोंग कहता है, तेरे पास तो टैटू नहीं है तो ते स्किल कैसे यूज कर रहा है? तेजू कहता है, एक स्किल अगर गनक ये सुनता तो वो भी ओपन हो जाता। इंडोंग तेजू से अपना जान की भीख मांगने लगता है और माफी मांगने लगता है। तेजू उसके गला पकड़ लेता है, अपनी बात ना बनते देख
इंडोंग कहता है, क्या तुझे पता भी है मेरे पीछे कौन है? लेडी मिस्तुई इतनी सुनते ही तेजू उसके गला दबा देता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरा उन्हें छोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है। सीन शिफ्ट होता है 7 इमाइन पर। पेजू डोमेन में सन डूब रहा है। लग्जरी ऑफिस में जनरल किम को बताया जाता है तेजू को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तेजू पर असैसिनेशन हमला हुआ था। उससे तेजू बेरली सर्वाइव कर पाया और अब डिस्चार्ज के बाद मिसिंग है। उसकी स्क्वाड मॉन्स्टर के द्वारा वाइप्ड आउट हो चुकी है। अंग वैंग विस्फर करता है, ये मत कहना कि ये काम मित्सुई ने किया है। पेजू टेरिटरी के इनहेरिटेंस के लिए तेजू को मारने का वेट कर रही थी, पर ऐसा लगता है 29 साल तक वेट करने के बाद उसका पैशन खत्म हो गया है। वैसे भी वो मित्सुई से जुड़ा हुआ है, कुछ दिनों बाद वो मर ही जाएगा। उसे इंतजार करना है। मेरे पास इसे कवर अप करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, तुम अब जा सकते हो। इतना कहकर वो सोल्जर को बाहर भेज देता है। वो खड़ा हो जाता है और सोचता है, मुझे लगता है उसके मिसिंग होने के बाद मैं उससे अब दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा।